नमस्कार, मैं जेवीएन डॉक्टर चित्रा, ज्योति विद्यापीठ विमेंस यूनिवर्सिटी जयपुर से। शब्द संरचना का एक और प्रकार है समास। समास शब्द का सार्थिक अर्थ होता है संक्षिप्त करना। सम जमा आस, अर्थात सम का अर्थ है अच्छी तरह, पास एवं आस का अर्थ है बैठना या मिलना, अर्थात दो शब्दों को पास पास लाना, मिलाना। जब परस्पर संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक शब्दों के बीच की विभक्ति हटाकर उन्हें मिलाकर जब एक नया स्वतंत्र शब्द बनाया जाता है, तब इस मेल को समास कहते हैं। समास के 6 भेद हैं। पहला है अव्ययीभाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा द्विगु समास, चौथा द्वंद्व समास, पांचवा कर्मधारय समास और छठा है बहुव्रीहि समास। सर्वप्रथम हम बात करेंगे अव्ययीभाव समास की। अव्ययीभाव समास में प्रथम पद अव्यय होता है और इसका अर्थ प्रधान होता है और उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। अव्यय शब्द का अर्थ है वह शब्द जिस पर लिंग वचन कारक के बदलने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जैसे यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, घर घर मतलब प्रत्येक घर, रातों रात, रात ही रात में, भर पेट, पेट भरकर। तो इसमें जो प्रथम पद है वे अव्यय है, अर्थात भर पेट में भर जो है वो अव्यय है जिस पर लिंग वचन कारक आदि के बदलने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ये था अव्ययीभाव समास। अगला है तत्पुरुष समास। इस समास में दूसरा पद प्रधान होता है। यह कारक से जुदा समास होता है। इसमें विग्रह में कारक प्रकट होता है और उसी कारक वाले को समास कहते हैं। इसे बनाने में दो पदों के बीच कारक चिन्हों का लोप हो जाता है, उसे तत्पुरुष समास कहा जाता है। जैसे देशभक्ति, यहाँ पे के लिए कारक चिन्हों का लोप हो गया और देशभक्ति का अर्थ बनेगा देश के लिए भक्ति। राजपुत्र अर्थात राजा का पुत्र, तो यहाँ पे का लोप हो गया है। राजमहल अर्थात राजा का महल। राजकुमार अर्थात राजा का कुमार। तो ये है तत्पुरुष समास। वहीं अगर हम कर्मधारय समास की बात करें तो हम पाते हैं कि इस समास में उत्तर पद प्रधान होता है। इस समास में विश्लेषण, विशेष्य और उपमेय उपमान से मिलकर बनते हैं, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे चरण कमल, कमल के समान चरण। नील गगन, नीला है जो गगन। चंद्रमुख, चंद्र जैसा मुख। तो यहाँ पे उत्तर पद प्रधान है जिसकी विशेषता प्रथम पद बताता है। जिस प्रकार चंद्रमुख मतलब जिसका मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। इन्हें कर्मधारय समास कहा जाता है। वहीं अगर हम द्विगु समास की बात करें तो हम पाते हैं कि द्विगु समास में पूर्व पद जो होता है वो संख्यावाचक होता है। कभी कभी उत्तर पद भी संख्यावाचक होता हुआ देखा जा सकता है। इस समास में प्रयुक्त संख्या किसी समूह को दर्शाती है, किसी अर्थ को नहीं। इससे समूह और समाहार का बोध होता है, उसे द्विगु समास कहते हैं। जैसे नवग्रह, 9 ग्रहों का समूह। चौराया, 4 राहों का समूह। पंचवटी, ये जो शब्द हैं ये किसी संख्यावाचक शब्दों को दर्शाते हैं। अगला समास है द्वंद्व समास। इस समास में
दोनों पद प्रधान होते हैं। इसमें किसी भी पद का गुण नहीं होता। ये दोनों पद एक दूसरे के विलोम से होते हैं, लेकिन ये हमेशा नहीं होता। इसका विग्रह करने पर और अथवा या एवं का प्रयोग होता है, उसे द्वंद्व समास कहते हैं। जल वायु, जल और वायु। दाल रोटी, दाल या रोटी। माता पिता, माता और पिता। तो इनमें बीच में किन शब्द का लोप हो रहा है? और का, अथवा का, या का, एवं का लोप हो जाता है। हमारा अंतिम समास है बहुव्रीहि समास। इस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता। जब दो पद मिलकर तीसरा पद बनाते हैं तब वह तीसरा पद प्रधान होता है। इसका विग्रह करने पर वाला है जो, जिसका, जिसकी, जिसके, वह आदि आते हैं, वह बहुव्रीहि समास कहलाता है। जैसे गजानन, गज का आनन है जिसका अर्थात गणेश। त्रिनेत्र, तीन नेत्र हैं जिसके अर्थात शिव। पीतांबर, दिगंबर, श्वेतांबर, ये पंकज, जलज, ये सभी शब्द किसी तीसरे पद का निर्माण करते हैं, अर्थात इसलिए इन्हें बहुव्रीहि समास कहा जाता है। धन्यवाद।